ॐ नमः शिवाय। कि शिव शंभू महादेव कैलाशपति को दिल से पुकारो तो हमारी वो ज़रूर सुनते हैं। और जी हाँ, आज से हम स्टार्ट करेंगे चाला रे भक्ता चौरागढ़ चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2020। और इस साल गाइस इस यात्रा में हमने काफ़ी सारे बदलाव और चेंजेस किए हैं। कैसे कि इस यात्रा का जो मेन पॉइंट है, यानी कि जो चौरागढ़ महादेव यात्रा हो चाहे नागद्वारी पचमढ़ी यात्रा हो, इसका जो मेन पॉइंट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट यही है। जी हाँ, मेरे पीछे एक ऐसी पावरफुल और शक्तिशाली नदी आपको दिख रही है जिसका नाम है बेल नदी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं अभी मोरखा शहर में आ चुका हूँ। और मोरखा शहर से ही मतलब कि एक मोरखा गांव है, और जो कि ये जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ इसके इधर साइड में अपन बेसिकली देखें तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, और इधर साइड में देखें तो अपने को लग जाता है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। यानी कि मैं एक ऐसी बाउंड्री पर खड़ा हूँ, एकदम सेंटर पॉइंट, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट होता है। और मोरखा जो धन गौरी बाबा का जो मंदिर है वो बेसिकली देखें तो ये जो बेल नदी है इसके इस साइड वाला भाग, यानी कि आपने आई होप देख ही लिया होगा, धन गौरी बाबा का मंदिर एक्चुअली जुन्नारदेव तहसील
डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में आता है और कुछ भाग डिस्ट्रिक्ट बैतूल के अंदर आता है, यानी कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और मेरे इधर की बात करें तो इधर डोमन सेस है और कई सारे ऐसी अमेजिंग गुफा मंदिर हम अभी देखने को मिलेगा आपको। और नागद्वारी यात्रा हो चाहे चौरागढ़ महादेव यात्रा हो, जिसकी कहानी जो अद्भुत रहस्यमय कहानी वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है। मूर्खा यानी कि पहली पायरी, इसको बोल सकते हैं पहली सीढ़ी, यानी कि फर्स्ट स्टेप। यात्री पूरे भारत देश से जहाँ से भी आते हैं, सबसे पहले गौरी शंकर यानी कि जो अपने धन गौरी बाबा है यहाँ पर दर्शन करते हैं। और धन गौरी बाबा की मैं आपको कहानी बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। एक अमेजिंग महादेव जी की जो नाग भगवान है, शेष नाग भगवान है, उसकी हिस्ट्री है। तो यानी कि पहली पायरी अपन यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो यानी पहला अपना पार्ट जो हो गया चौरागढ़ महादेव यात्रा पार्ट नंबर 1, और मोरखा से स्टार्ट करेंगे। मोरखा में मैंने आई होप आपको दिखाए होंगे काफ़ी सारे सिनेमेटिक सीन। धन गौरी बाबा के मंदिर के दर्शन करने के बाद अपन सीधे जाएंगे वाया भूरा भगत, यानी कि चौरागढ़ मंदिर की जो ये पहाड़ी है ये ऐसी, इसमें 2 रास्ते हैं। एक तो सीधा पता है कि पचमढ़ी मध्य प्रदेश आ जाओ, उसके बाद पचमढ़ी बस स्टैंड से आपको तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की भयंकर कठिन घाटी की चढ़ाई करने के बाद बड़ा महादेव जाना पड़ेगा, जिसकी यात्रा ऑलरेडी बनी है। इधर आई बटन में जाके जरूर देखना इस यात्रा को देखने के बाद, या इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। तो मैं हर साल क्या है आपको उधर से यात्रा दिखाता था, लेकिन आप लोगों में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने बोला कि नहीं कुछ छूट रहा है, तो मैंने कहा मोरखा। तो मोरखा में कई सारी ऐसी अमेजिंग और अद्भुत जगह जैसे कि आपको देखने को मिलेगी। और मोरखा से अपन यहाँ से शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, भूरा भगत वाया नंदीगढ़। जी हाँ, ये वही नंदीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर भयंकर कठिन चढ़ाई है और खतरा रहता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी चौरागढ़ महादेव यात्रा 2020, चेक इट आउट। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए, मज़ा आएगा। हर हर महादेव। ओके गाइस, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे साथ है एक बहुत दूर से एक सब्सक्राइबर आया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर जो कि मेरे इस यात्रा में भी साथ देंगे। अपने स्कूटी वाले दादा को आप जानते ही हो, जो कि शंकर भाऊ है। और बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि नागपुर के काफ़ी सारे सब्सक्राइबर इतने दूर से आए। मैंने कहा आप मेरे साथ ही चलो, तो वो अपन का इस साल इस तरफ से यात्रा बनाते जाएंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसा जैसा आएगा आप चेक करना बिल्कुल न भूलें। ऑफकोर्स सब्सक्राइब, सिस्को टेक और घंटी का निशान दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे आप इनेबल कर देना। तो जैसे जैसे पार्ट आते जाएंगे आपके मोबाइल फ़ोन में आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप ज़रूर देखना। ओके गाइस, तो ये यात्रा में आगे बढ़ते हुए अभी अपन बाय द वे देखा जाए तो मोरखा मंदिर दर्शन करने के बाद एक महादेव जी की एक ऐसी गुफा में या एक ऐसे मंदिर के पास अभी हम जा रहे हैं जहां आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको नदी, जो एक रिवर दिख रही है, ये है बेल नदी। काफ़ी भयंकर पत्थर इस नदी में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 2-3 टेम्पल है जिसमें आप दर्शन कर सकते हो और बड़ी ही आसानी से ऐसे आराम से उतरना है आपको। और भी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं एंड ऑफ कोर्स चेक दिस आउट।
ओके गाइस, तो चौरागढ़ महादेव यात्रा 2020 में अभी हम बेसिकली देखा जाए तो बेल नदी के अंदर है और ये वही नदी है जो आपको चौरागढ़ वाया भूरा भगत से आती है। काफ़ी खूबसूरत सी नदी है और इस नदी के अंदर से अगर आपको ज़्यादा कोई चीज़ें देखना है तो इस नदी के अंदर से एक एक करके निकल सकते हो। और यहाँ पर मोरखा, जी हाँ, ये जो नदी है मोरखा मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बैतूल और पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चौरागढ़ महादेव यात्रा जो कि डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद के अंदर आता है। तो चौरागढ़ महादेव यात्रा पार्ट 1 में आपका सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये हमारे भगत जो कि बड़ी दूर से नागपुर से आए हैं, हमारे साथ है शंकर भाऊ जो कि आपने नागद्वारी यात्रा में भी इनको आपने देखा होगा। और ये जो बेल नदी है ये चौरागढ़ वाया भूरा भगत से आती है मोरखा। जी हाँ, अभी ये आप जो यात्रा देख रहे हैं मोरखा से हमने स्टार्ट की है जो कि आपको वाया चौरागढ़ भूरा भगत तक के ले जाएगी। और भी इस यात्रा में गाइस आगे बढ़ते हैं एंड ऑफ कोर्स चेक दिस आउट, हर हर महादेव। ओके गाइस, तो स्पेशल आपके लिए चौरागढ़ महादेव यात्रा बेल नदी से लगभग अपन ने स्टार्ट किया है। अभी धनगौरी बाबा का मंदिर में नहीं दिखाया और डोमन शेष मोरखा में सबसे ज़बरदस्त जो अद्भुत और रहस्यमय कहानी है महादेव जी की, चौरागढ़ महादेव यात्रा पार्ट 1। और ये जो आपको जैसे मैंने बेल नदी के बारे में काफ़ी सारा बताया और मेरे साथ है शंकर भाऊ जो कि नागपुर के भगत है और एक बेस्ट अमेजिंग सब्सक्राइबर जो कि इतने दूर से आए, इनके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू और एक बहुत बड़ा लाइक बनता है। और इस यात्रा को अभी अपन ने लगभग मोरखा से चालू किया है और इस अगर आपको ज़्यादा कुछ देखना है तो बेल नदी में 2-3 टेम्पल है और उसके बाद एक अच्छी जगह है जिसको डोमन शेष का नाम दिया गया है यहाँ पर मोरखा में। और ये यात्रा जो चौरागढ़ महादेव की यात्रा है तो बेसिकली अभी हम चलते भी जाते तो ये मोरखा से स्टार्ट होती है और ये बेल नदी में हमने अभी दर्शन किए। अभी आपको सिनेमेटिक में आई होप देखने को मिल गया होगा। और उसके बाद अपन निकलेंगे वाया भूरा भगत। कहानी क्या थी स्टार्टिंग से लास्ट तक के हर पॉइंट पे आपको मिलेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कहाँ की क्या कहानी थी, कौन सी जगह, यानी कि मोरखा से यात्रा स्टार्ट होंगी तो चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद पे ख़त्म होती है, यानी कि चौरागढ़ मंदिर। और चौरागढ़ पर भी जाने के 2 रास्ते हैं, एक है पचमढ़ी वाया बड़ा महादेव से सीधा रास्ता और एक है अपना भूरा भगत वाया नंदीगढ़ होते हुए। चेक इट आउट, चला रे भक्ता महादेवा पार्ट 1। दोस्तों जैसा कि आप जानती हो चौरागढ़ महादेव यात्रा 2020 पचमढ़ी मध्य प्रदेश, लेकिन चौरागढ़ महादेव यात्रा जिसको संपूर्ण फुल यात्रा कहा गया है, मतलब कहाँ से कहानी शुरू होती है कहाँ तक जाती है, ये संपूर्ण यात्रा आपको पार्ट 2 में पार्ट 3 में ज़रूर देखने को मिलेगी। ये अभी तक आपने पार्ट 2 देखा, मैं जल्द मिलूँगा पार्ट नंबर 2 के साथ, भाग 2 के साथ। इस यात्रा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जी हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ सिस्को टेक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी पार्ट 2 आ जाएगा। और अभी अपन जा रहे हैं डोमन शेष मोतन शेष की गुफा मंदिर और कुंड के पास, इसकी भी मैं कहानी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद अपन निकलेंगे चौरागढ़ नंदीगढ़। भाई साहब, नंदीगढ़ से इतनी कठिन रास्ता और खड़ी चढ़ाई, भयंकर खतरनाक, हर कदम कदम पर मैंने तो आज तक नहीं देखा। नंदीगढ़ जी हाँ ज़रूर आपको देखने को मिलेगा पार्ट नंबर 2 में। और भूरा भगत नंदिया गांव चौरागढ़, लेकिन नहीं, चौरागढ़ के पहले भूरा भगत और मोरखा के बीच में भी ऐसी बड़ी बड़ी महादेव जी की निशानियां हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं जल्द मिलता हूं पार्ट नंबर 2 के साथ, देखना बिल्कुल ना भूले। एंड हर हर महादेव।